जय हिंद। मैं अनिल दुबे आजाद। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। वही आदमी इनके में चला जाता है तो वॉशिंग पाउडर मशीन ऐसा लगाए हैं जो है बीजेपी वाले, उसको धुल देते हैं। उनके ऊपर कोई भी कलंक नहीं रहता। जितना कलंकित है सब विपक्ष में रहते हैं। तो एक झूठी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। इनका काम केवल है झूठ बोलना। ये बताइए, ये मंदिर मस्जिद से हमारे नौजवानों का, आपका पेट मेरा पेट चलेगा? पूरे विश्व में आंकड़ा आया है कि सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है पूरे विश्व का, तो मोदी का नाम आया है। सबसे झूठा प्रधानमंत्री मोदी है। बेरोजगारी के बारे में क्या कहें? बेरोजगारी भी सही चल रही है। 400 पार नहीं, 450 पार हम बता रहे हैं। युवाओं को रोजगार मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इस सरकार में बिल्कुल नहीं मिल रहा है। महंगाई के बारे में क्या कहें? महंगाई ठीक है, महंगाई कोई नहीं है। युवाओं को रोजगार मिल रहा है? महंगाई के बारे में क्या कहें? महंगाई चरम सीमा पर। महंगाई के बारे में क्या कहना चाहिए? महंगाई नहीं है। युवाओं को रोजगार मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। कोई 5 विकास गिना दें ये लोग तो हम जान लें। गुलामी से गुजरा, उसके बाद कांग्रेस ने इस मुकाम पे ले आकर के खड़ा किया। अब की इंडिया पेल पाल के बारिया दे, झोली लेके जाए जंगले में, वहीं पूजा पाठ करें। राहुल गांधी 10 किलो पेल के देंगे आपकी। राहुल गांधी ने कहा है 4 जुलाई को 8,500 रुपया सभी महिलाओं के खाते में ठका ठक दिया जाएगा। महंगाई तो इतनी स्तर की होनी चाहिए। जो रोजगार है उनको रोजगार मिला, जो नहीं करना चाहते नहीं मिलेगा। यूपी में अंधभक्त ज्यादा हुए, इसलिए भैया देश बिक जाएगा। विपक्ष का काम है जुमलेबाजी करना। रोजगार के बारे में क्या कहना चाहिए? रोजगार के बारे में सरकार बराबर प्रयास में है। महंगाई के बारे में क्या कहना चाहिए? ठीक है, महंगाई। लड़के आत्महत्या कर रहे हैं, नौकरी नाम पर एकदम जीरो है सरकार। 10 साल में सबसे बुरी स्थिति जो है युवाओं की रही। पूरे युवा बेरोजगार रहे हैं। भाजपा कार्यकाल सिर्फ अनभक्तों को दिखाई दे रहा है। कोई सिलेंडर लेकर नाच रहा था रोड पे, आज वो गायब है। महंगाई के बारे में क्या कहना है? महंगाई है ही नहीं। कौन नहीं देता है? राशन तो कांग्रेस की योजना थी जो है। भाजपा कार्यकाल केवल जुमलेबाजी रही, इसमें कोई कार्य नहीं हुआ। चलो सिस्टम से अगर उस पर बेईमानी न हो तो बदलाव हो जाएगा। और इनकी पार्टी में चले जाइए, चाहे वो कितनों का नाम अपराध किए रहे, कितनों सब वॉशिंग मशीन की तरह ढूंढ जाते हैं। पढ़े लिखे विद्वान रोड में घूम रहे हैं। महंगाई के बारे में क्या कहना चाहिए? महंगाई बहुत ज़्यादा है। डीआरएस लाइव टीवी में आपका स्वागत है। आज हम जौनपुर जिला तहसील सागन में हूँ और मैं अधिवक्ता के बीच में हूँ। अधिवक्ता एवं आम जनता यहाँ पर है। मैं जानना चाहता हूँ आपकी बार किस मुद्दे पर चुनाव होने जा रहा है? आपका क्या नाम है? नीतीश कुमार यादव। 25 मई को यहाँ जौनपुर में चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, तो आपकी बार किस मुद्दे पर चुनाव होगा? हम लोगों का मुद्दा है बेरोजगारी पर है, महंगाई पर है, शिक्षा पर है, रोजगार पर है। और देश में इतने बेरोजगार जो घूम रहे हैं उसके खिलाफ हम लोगों का मुद्दा मेन है। हम लोग ये चाहते हैं कि अब की बदलाव लाया जाए। हमारी जो परंपरा है, पुरानी परंपरा, उसको तोड़ा जाए। सिर्फ हमको मूर्ख बनाया जाता है, न कि कहीं हमको रोजगार दिया जाता है या शिक्षा दिया जाता है। मंदिर और मस्जिद के नाम पर हमको बरगलाया जाता है। हम ये चाहते हैं कि जो है मंदिर मस्जिद तो ठीक है, अपनी जगह है, वो धर्म है, लेकिन हमको उसके साथ साथ रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। या जो इतनी महंगाई है उसको दूर करने का कोई प्रयास नहीं होता, कभी भी प्रयास नहीं किया गया हाँ उसको दूर किया जाए। हमको ये बताया जाता है कि हिंदू मुस्लिम, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके बताइए देश चलेगा? अरे चाहे जो भी देश का प्रधानमंत्री हो, अगर उसको चाहिए हाँ हमारे जो है जितने भी हमारे देश के जो है नवयुवक हों, उनको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। आगे बढ़ने के लिए जो है शिक्षा चाहिए। तो कभी भी हमारी जो सरकार इस समय चल रही है एकदम जो है इतनी अपने चरम सीमा पर चल रही है कि जो भी देखिए ईडी सीबीआई जितने भी लगाती है विपक्ष के खिलाफ लगाती है। जो विपक्ष में रहता है उनके खिलाफ ईडी सीबीआई हर जांच होता है। लेकिन जब अगर वही आदमी इनके में चला जाता है तो वॉशिंग पाउडर मशीन ऐसा लगाए हैं जो है बीजेपी वाले, उसको धुल देते हैं। उनके ऊपर कोई भी कलंक नहीं रहता। जितना कलंकित है सब विपक्ष में रहते हैं। तो हम यही जानना चाहते हैं अपने जो है प्रधानमंत्री से भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से चाहते हैं, क्या हमारे उत्तर प्रदेश में या भारत में क्या आपने कितनी नौकरियां दिया? क्या रोजगार के अवसर कोई है? हमारे देश के जो है युवा
जाकर पाकिस्तान और खाड़ी देश में जाते हैं जो है वहाँ जाते हैं, सूडान जाते हैं या अरबियन देश जाते हैं। हम कहते हैं आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, आप उनको क्यों नहीं कहते कि हाँ हमारे आप हिंदुस्तान में कमाइए, हम बाहर नहीं जाने देंगे। कभी बोले मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर बोले या मुख्यमंत्री भी बोले कि हाँ हम आपको ऐसा अवसर देंगे, आप खाड़ी देश मुस्लिम देश कमाने मत जाइए, चाहे अरबिया देश हो, सऊदी अरब हो, इराक हो, ईरान हो, चाहे जहाँ भी जाना हो। और शिक्षा के नाम पे कभी इन्होंने नहीं बोला कि हाँ हम आपको ऐसी गुणवत्ता शिक्षा देंगे कि आप पढ़ लिख कर जो है रोज़गार का अवसर पाएंगे और आप अपनी जो है आप अपने परिवार को चलाएंगे। ये क्या करते हैं, सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम। तो बताइए धर्म के नाम पे हमारा देश चलेगा या जो है हमारी जो है उत्तर प्रदेश सरकार यही चाहती है कि धर्म के नाम पे जो है सब बंटवारा रहे? अरे हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे धर्म के नाम पे चाहे जो भी अगर यहाँ कोई भी गलत काम करता है सबके खिलाफ अनुशासन होना चाहिए, न कि जो है हिंदू मुस्लिम लड़ाकर। ठीक है, आप कहते हैं हम श्री राम को लाए हैं, ये बताइए हमारी पूर्वज कभी श्री राम की पूजा नहीं करती थी? हम लोग जब से पैदा हुए हमारे पिछड़े बहुत दिनों से पूजा होती है श्री राम को। जब वो अपनी श्री राम को ला सकते थे, अपनी बीवी क्यों छोड़ दिए? तो उनको लाना चाहिए ना। आप ये कहते हैं कि मंदिर आज तक नहीं बना, हमारे काल में बना, इसके बारे में क्या? नहीं, मंदिर बना वो अपनी जगह है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर से, आप अगर राम को ला सकते थे, आप राम को ला सकते हैं तो इतना ऐसा करिए कि आप क्यों दौड़ रहे हैं? जब आप जान रहे हैं हमने राम को लाया है, आप इतने पूरे भारत में दौड़ रहे हैं कि एक सीट जीतने के लिए आप जौनपुर में उतर रहे हैं या अदर जगह उतरते हैं, इसलिए उतरते हैं कि जो है आपको लगता है कि हमने कोई काम नहीं किया। बताइए भाई, हमारे प्रधानमंत्री जो है जौनपुर में आए, मुख्यमंत्री आए, गृह मंत्री आए, आप इतने कमज़ोर हो गए हैं कि आप जो है रोज़गार या शिक्षा पर बात नहीं करते, हिंदू धर्म की बात करके जो है आप यहाँ जौनपुर में बड़े नेता हमारे उतर रहे हैं। हमारा एक अकेला मुखिया जो है इंडिया गठबंधन का, हमारे अखिलेश यादव हैं, सिर्फ एक जो है वो बेचारे अखिलेश सबकी लड़ाई लड़ते हैं, समाजवादी की लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि 25 तारीख को हम लोग समाजवादी विचारधारा के अलग होकर एक साथ होकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री बाबू चंद्र कुशवाहा जी को प्रत्याशी बनाए हैं, उनको जिताया जाए। किस मुद्दा पर चुनाव होने जा रहा है? ऐसा है आपकी बात, इस मुद्दे पर हमारे करीब 50 लाख बेरोजगार कर दिए। बेरोजगारी जो जवान हमारे हैं वो बेचारे मर रहे हैं भूखमरी से, न बेरोजगारी खत्म हुई और हमारे किसानों को मार डाला गया, न उनकी खाद माटी सस्ती हुई। और दूसरी बात ये कहे थे कि हम हर 7 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन आज उन्होंने 1 लाख 2 लाख भी 2000 तक रोजगार नहीं दिया। तो हमारे इधर का नाम है किसान मरे, इधर नौजवान मरा और इधर महंगाई मरी। हमारे पूरे देश के पैसा ले जा करके अडवाणी अंबानी को इन्होंने दे दिया। एक भी किसान का एक भी कर्जा माफ नहीं हुआ। कहते हैं कि हम 5 किलो राशन और 2000 रुपया देते हैं, इसके बारे में क्या कहना? ये बताइए, हमारा पूरा ये कहते हैं कि हम आप विश्व गुरु हम हो गए। बताओ 80 करोड़ जनता हमारी जो 5 किलो राशन जी रही है, तो सबसे बड़ा गरीब तो हमारा ये देश है। और हमारा देश हुआ ना गरीब तो ये बना दिए पूरे देश, पूरे विश्व में सबसे गरीब ये बना दिए हमारे देश। तो बताइए ये का नाम, ये झूठी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, इनका काम केवल है झूठ बोलना। ये बताइए, ये मंदिर और मस्जिद से हमारे नौजवानों का आपका पेट मेरा पेट चलेगा? ये तो धर्म वाला काम है। ये जिसकी आस्था जहाँ हो, जो मंदिर बनावे, जिसकी आस्था मस्जिद बनावे, जो इसकी अब गुरुद्वारा बनावे, वो काम तो उसका है। ये कहते हैं मैंने राम को लाया या मैंने राम मंदिर बनवाया, ये थोड़ी बनवाया। कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर भी बनेगा। मतलब इनका कहना है कि हमारे कार्यकाल में बना है, आज तक नहीं बन पाया। अरे जो आज विचाराधीन था सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन था, जब भी आदेश होगा तो चाहे मुस्लिम के पक्ष में होगा चाहे हिंदू पक्ष में होगा, जहाँ मंदिर बननी थी मंदिर बना, जहाँ मस्जिद का जगह थी मस्जिद बना। तो इससे इस सरकार से क्या मतलब? सरकार तो ये 1 अरब 40 करोड़ की का नाम जनता का हित देखने आए ना। हमको मंदिर से थोड़ी हम खाना मिलेगा, मंदिर में तो भीख मांगना है। बेरोजगारी के बारे में क्या कहना चाहिए? बेरोजगार तो पूरा हमारा हिंदुस्तान कर दिया इसने।
ये सरकार ने पूरे हिंदुस्तान को बेरोजगार कर दिया। हमारे सड़क पे घूम रहे हैं। बताओ 4 साल की कोई नौकरी मिलती है? बताओ ये ऐसी भर्ती कर दिया है हमारे अग्निवीर कि हमारे 4 साल बेचारे आ जाएंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा। ये तो सरकार है जो जगह भी निकलती है वो भी का नाम है लिखा पेपर लिखा। किसानों की आय दुगनी हुई, किसानों की आय दुगनी हुई। अरे को तो भूखे मार डाले, वहाँ 1000 हमारे किसान मर गए और इनका मंत्री मरवा रोड पे का नाम गाड़ी चला करके चलवा करके उन्हें किसानों को मरवा दिया। हमारी जो पहलवान महिलाएं थी उनके साथ रेप किया, उसको इन्होंने अपना सांसद बना दिया, अध्यक्ष बना दिया। बताइए यही सरकार है बीजेपी की। इस बार किसका सपोर्ट करेंगे? अरे इंडिया गठबंधन जा पर वोटों से इनकी हालत खराब हो जाएगी। मोदी जी 400 पार का नारा लगाना, इसके बारे में क्या? 400 पार नहीं कहते, 400 पार और इंडिया गठबंधन जो जनता कहती है तड़ी पार एक कहती है और तड़ी पार है भी है। ये झूठे पूरे विश्व में आंकड़ा आया है, सुनो पूरे विश्व में आंकड़ा आया है कि सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है पूरे विश्व का, तो मोदी का नाम आया है। सबसे झूठा प्रधानमंत्री मोदी। कुमार अब की बार किस मुद्दे पर चुनाव होने जा रहा है? चुनाव जो जैसे होता है वैसे हो रहा है, और क्या क्या मुद्दा हो रहा है? क्या मुद्दा है? मुद्दा क्या है? महंगाई बिल्कुल ठीक चल रही है। चलिए आगे बताइए। बेरोजगारी के बारे में क्या करें? बेरोजगारी भी सही चल रही है। और बताओ। किसानों की है इसके बारे में बताइए ना। हाँ 4 गुनी हो गई भैया। एक दान सरकार भाजपा की, कौन कह रहा है कि इंडियन गठबंधन की बन रही है यार? सरकार भाजपा बनेगी, भाजपा फिर अरे 400 पार नहीं 450 पार हम बता रहे हैं। और कुछ पूछिए। आपकी बार किसका? भाजपा सरकार की। क्या नाम है आपका? हरशंकर। आपकी बार किस हम बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर हम मुद्दे पर वोट देंगे। किसानों के मुद्दे पर भी देंगे। युवाओं को रोजगार मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है, इस सरकार में बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आपकी बार किसका सपोर्ट कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन का सपोर्ट करेंगे और इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। क्या नाम है आपका? राजकुमार सिंह। आपकी बार किस मुद्दे पर चुनाव होने जा रहा है? विकास के मुद्दे पे, सुरक्षा के मुद्दे पे। महंगाई के बारे में क्या करें? महंगाई ठीक है, महंगाई कोई नहीं है। युवाओं को रोजगार मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। भर्ती निकल रही नहीं निकली है, रेलवे में 1.5 लाख भर्तियाँ हुई हैं। अरे अभी पिछले वर्ष में 2023 में। किसका समर्थन करें पूरा? किसका समर्थन? मोदी जी का। विकास यादव। किस मुद्दे पर चुनाव होने जा रहा है? बेरोजगारी, महंगाई। युवाओं को रोजगार मिल रहा है? महंगाई के बारे में क्या कर रहे हैं? महंगाई चरम सीमा पर। आपकी बार किसका समर्थन कर रहे हैं? गठबंधन। आपका क्या नाम है? धनंजय सिंह। ये बताइए 10 साल भाजपा कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। महंगाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं? महंगाई नहीं है। युवाओं को रोजगार मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। किसका समर्थन करेंगे? एनडीए। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार यादव। आपकी बार 10 का कार्यकाल कैसा रहा? 10 साल भाजपा का कार्यकाल केवल झूठ और फरेब पर चला। कोई कारण, कोई 5 विकास गिना दें ये लोग तो हम जान लें। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, यहाँ अब मंदिर मस्जिद और हिंदुस्तान पाकिस्तान करने से हमारा देश नहीं चलेगा। हमारे यहाँ के लोग जो बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये करने थोड़ी उनका पेट भरेगा। किसान परेशान, इधर बाढ़ छूटे हैं, उधर जो है किसान मारे जा रहे हैं। आमदनी दुगुनी की जा रही थी, आमदनी आधी भी नहीं रह गई। भैया ये जो चल रहा है समाजवादी पार्टी, सही तो ये है समाज के सभी वर्गों को, सभी
जितनी भी व्यवस्थाएं दी, समाजवादी दी, सुई से लेकर के फारा तक बनाने वाले, जब कोई नहीं था, अशिक्षा थी, इतनी बेरोजगारी थी, हमारा देश गुलामी से गुजरा, उसके बाद कांग्रेस ने इस मुकाम पे ले आकर के खड़ा किया। 70 साल बोलते हैं। अब की बार किसका? अब की बार इंडिया गठबंधन का समर्थन है। बाबूजी कुशवाहा यहाँ पे जीत रहे हैं, और वो जीत यहीं पे नहीं, उत्तर प्रदेश में जो ये लोग कह रहे हैं 400 पार, वो माइक में ये लोग सुन नहीं पा रहे हैं, अंधभक्त लोग। वो कह रहे हैं चांद के पार, कि मतलब अब यहाँ गुजारा नहीं है, और विश्व गुरु इस तरफ नहीं बनता। कांग्रेस रही 80 करोड़ यहाँ जनता गरीब नहीं थी, ये सब बेच बाच करके अडानी को अमीर बना करके ये 80 करोड़ को ये भूखमरी पिला दिए। 5 किलो राशन, तो विश्वगुरु ऐसे बनेगा भैया? जो गरीब है 5 किलो राशन पे वोट दे रहा है, 5 किलो राशन बिक जा रहा है, 5 किलो के लिए लालायित है, उस देश को विश्व गुरु बनाना चाह रहे हैं। बताइए, यही है। अब की बार किस मुद्दे पर चुनाव? इस बार बेरोजगारी, महंगाई और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे और मार फ्रॉड हुआ है, और देश को बचाने के, संविधान के बचाने के लिए चुनाव, मतलब इन मुद्दों पे विचार होना चाहिए, और इन मुद्दों पे वोटिंग होनी चाहिए। महंगाई के बारे में क्या कहना चाहिए? महंगाई तो बस से बदतर है। स्थिति में आमदनी अगर भाजपा सरकार बोले 5 किलो राशन 2000 रुपया पेंशन दे रहे, इसके बारे में क्या? हम कहते हैं कि रोजगार दे दीजिए ना, किसके का नाम है, राशन देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्यों का नाम देंगे, का नाम 5 किलो राशन क्यों देना पड़ेगा? आज अगर कोई 10-15 हज़ार रुपया महीना कमाएगा आदमी, तो उसको का नाम 5 किलो राशन लेने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी आवश्यकता। अब की बार किसका समर्थन करें? समर्थन तो हम राष्ट्र के लिए करेंगे, और अपने देश को डूबने से बचाने के लिए करेंगे। अगर जो देश के डूबने के बचाएं, हम तो आखिरी सांस की लड़ाई लड़ते रहेंगे देश को बचाने के लिए, और जो इनके इससे दूर रहेंगे, समझ लीजिए देश के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। किसका समर्थन करेंगे? समर्थन तो हम इंडिया गठबंधन का करेंगे, और उससे काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि और एक चीज़ है, महिलाओं के लिए राहुल गांधी ने कहा है 4 जुलाई को 8,500 रुपया सभी महिलाओं के खाते में ठका ठक दिया जाएगा। ये 1 साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा, और ये बहुत आपके प्रधानमंत्री जी इस ठका ठक को रिटेन कर रहे हैं, और 30 लाख नौकरियों का जो उन्होंने वादा किया पूरा करेंगे, ऐसी बात नहीं है। बताइए, 10 साल भाजपा कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। महंगाई के बारे में क्या कहना चाहिए? महंगाई तो उस स्तर की नहीं जिस स्तर की होनी चाहिए। महंगाई नहीं। युवाओं के बारे में क्या कहना है? युवाओं को रोजगार मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा। जिस लायक जो रोजगार लायक है उनको रोजगार मिल रहा है, जो नहीं करना चाहते नहीं मिलेगा। अरे पहले जो रोजगार के लायक हैं और करना चाहते हैं उनको मिल रहा है, जो नहीं करना चाहते हैं केवल भाषण करते हैं उनको नहीं मिल रहा है। किसानों की आय दुगनी हुई? हाँ, किसानों की आय बढ़ गई है। बोलते नहीं हो पाए। तो किसान नहीं है, जिनको खेती नहीं करना, जिनको खेती से कोई मतलब नहीं, वही इस तरह का अफवाह करते हैं। युवाओं के बारे में क्या कहना चाहिए? युवाओं के बारे में क्या कहना चाहिए? युवाओं को रोजगार मिल रहा है? जो रोजगार करना चाहते हैं सबको रोजगार मिल रहा है, जो नहीं करना चाहते नहीं मिल रहा है। जो पद खाली पड़े हैं वो उसके बारे में जो पद खाली पड़े हैं उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये सरकार का विषय है। सरकार पद पर खाली रहेगा तो उसको भर्ती कराएगी, ये तो उसका विषय है। तो आप किसका समर्थन करें? हम भाजपा का समर्थन करते हैं। जी हाँ। क्या भैया, जो सरकार की बात हो रही है, जितने रिक्त पद हैं सरकार के हर विभाग में, प्राइवेट ले आकर के एक पेशकार हुआ, एक चपरासी होगा, वो 4 चपरासी रखा है, और जनता से
पैसा ले करके जनता से पैसा उसको दिलवा रहे हैं जो मानदेय पर रखे गए उन लोगों को भी मानदेय नहीं दे रहे हैं। और वो जो गुरु जी ने हमारे कहा कि महंगाई जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। मैं बता रहा हूँ महंगाई कितनी है। कपड़ा कैसौ पाई तो सिलाई मारे बा, गंगा माई तो दोहाई महंगाई मारे बा। तो मोदी जी गंगा मैया उनको ले आई थी कि आप आइए देश को बेच डालिए, और वहाँ पे नहीं कुछ कर पाए। यूपी में अंधभक्त ज़्यादा हुए, इसलिए भैया देश बिक जाएगा। अगर इस बार लोग नहीं सक्रिय हुए तो देश बिक जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको क्या नाम है? अजय कुमार सिंह। 10 साल कैसा रहा? बिल्कुल एक नंबर कार्यकाल चल रहा है। विपक्ष का काम है जुमलेबाजी करना। ठीक है, सरकार जो है एकदम सही चल रही है। बिजली, सड़क, पानी जो हमारे मुद्दे हैं उन मुद्दों को भूल चुकी है। एकदम एक नंबर सरकार चल रही है। और सारे विपक्ष जो है 4 तारीख को उनको पता चल जाएगा। 400 पार, एकदम 400 पार हो जाएगा। कहने दीजिए सारे जुमलेबाजी है। 400 पार। महंगाई के बारे में क्या कहना चाहिए? महंगाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या महंगाई है? महंगाई नहीं है। महंगाई विकास का द्योतक है। सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम आपका? जितेंद्र कुमार सिंह। क्या करना चाह रहे हैं? अब की बार किसका सरकार बनेगी? अब की बार भाजपा की सरकार बनेगी। महंगाई के बारे में क्या कहना चाहिए? महंगाई इनकम के हिसाब से कोई महंगाई नहीं है। रोजगार के बारे में क्या कहना चाहिए? रोजगार के बारे में सरकार बराबर प्रयास में है, और अगली बार सबको रोजगार मिलेगा। लोगों को रोजगार मिल रहा है? 2025 में सबको रोजगार मिलेगा। जो भी बेरोजगारी है सबको रोजगार पूरा मिलेगा। किसका सपोर्ट करेंगे? हम बीजेपी के सपोर्ट हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार मिश्रा। अब की बार किसका समर्थन कर रहे हैं? भाजपा के। कैसे, क्या महंगाई के बारे में क्या कहना चाहिए? ठीक है, महंगाई ठीक है। महंगाई कोई जैसा चाह रहा है, अब सबके अनुसार नहीं हो जाएगा ने, अपना अपना विचार है। महंगाई ठीक है। अपना परिवार नहीं चला पा रहा है, सरकार कोई देखेगा? अपने परिवार चलाने में सब छिल-भिल हो जा रहा है। घर अपना परिवार चलाने में सबको दिखाता है कि हमारा परिवार किसे चलाए, और देश कौन चलाएगा? मोदी ठीक है। क्या नाम है आपका? कुमार यादव। अब की बार किसका समर्थन करें? इंडिया गठबंधन। महंगाई के बारे में क्या कहना चाहिए? महंगाई बहुत ज़्यादा है। किसका समर्थन करेंगे? किसका समर्थन करेंगे? इंडिया गठबंधन का। एडवोकेट 10 साल कैसा रहा? एकदम खराब शासन चल रहा है बीजेपी का। इस समय जो है बीजेपी के गवर्नमेंट इतनी बेकार चल रही है कि महंगाई चरम सीमा पर है, और बच्चों के लिए बेरोजगार एकदम जीरो है। 2014 से लेकर अब तक बच्चे जो है भुखमरी के कगार पर है। इनको कहीं जॉब नहीं मिल रहा है, काफ़ी परेशान है। लड़के आत्महत्या कर रहे हैं, नौकरी के नाम पर एकदम जीरो है सरकार। गठबंधन को हम सपोर्ट कर रहे हैं। किसका सपोर्ट कर रहे हैं? गठबंधन सरकार। कौन सी गठबंधन? कांग्रेस। बेरोजगारी के बारे में क्या कहना चाहिए? बेरोजगारी बता रहे हैं ना, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इस गवर्नमेंट ने 2014 से लेकर अब तक कोई नौकरी नहीं दिया है। लड़के जो है आत्महत्या कर ले रहे हैं, उनकी मतलब जो है उम्र क्रॉस कर जा रही है, लड़के घर चले आ रहे हैं। बेरोजगारी तो इस कदर है श्रीमान जी ना, कि क्या नाम है, ये मोदी सरकार जो रेल भेज दिया, क्या नाम है, एयरपोर्ट भेज दिया, LIC भेज दिया, BSNL भेज दिया। ये जो जितने भी क्या नाम है गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट थे, सब जिसमें बच्चे तमाम क्या नाम है नौकरी के लिए अपनी एप्लीकेशन देते थे, उनकी नौकरी के लिए कुछ न कुछ खूब व्यवस्था होती थी, सब व्यवस्था प्राइवेट में कर दिया गया। ऐसी स्थिति में तमाम बच्चे बस से बदतर हो गए हैं। गुजरातियों को पूरे देश में बैठाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा देश गुजरात में होता जा रहा है। हमारे देश के और प्रदेशों को, जवानों को कोई चिंता, ये इसका मतलब इस तरह की स्थिति बहुत बस से बदतर होती जा रही है। इस सरकार को तमाम नौजवान जो उस तरह के पड़े हैं बेरोजगार, इलाहाबाद दिल्ली तैयारी कर रहे हैं, वो अपने एकता के बल पे
उसको उखाड़ के फेंकने के काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होगा। मेरा नाम है अरविंद कुमार, मेरा नाम है। अब 10 साल कैसा रहा? 10 साल में सबसे बुरी स्थिति जो है युवाओं की रही। पूरे युवा बेरोजगार रहे हैं। यहाँ महंगाई है बहुत अधिक, और सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ जो किसान घूम रहे हैं, हम किसानों बेचारों को खेतों में, वो पूरा खेत चर जाते हैं बड़ी संख्या में लोग। और जबकि मोदी जी ने पिछले विधानसभा चुनाव में बड़े मंच से कहा था कि 11 तारीख के बाद जो है कोई जानवर छुट्टा पशु नहीं रहेगा, लेकिन उनका तो मेन काम है झूठ बोलना, जुमलेबाजी करना, और वो देश के साथ हमेशा जुमलेबाजी करते हैं। सीरियसली कभी वो देश के साथ काम नहीं किए हैं। नहीं तो हर ग्राम सभा में गौशाला बना है, वहाँ पे गौशाला कोई मतलब नहीं है। अभी चलिए दिखा दें कि 20-25 जो है जानवर हर गांव में घूम रहे हैं, और हम लोग किसानों को पूरा जो है फसल वो ख़त्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसका समर्थन कर रहे हैं इस समय इंडिया गठबंधन। क्या नाम है आपका? अनवर खान। 10 साल भाजपा कार्यकाल कैसा रहा? भाजपा कार्यकाल सिर्फ अनभक्तों को दिखाई दे रहा है। युवा बेरोजगार है, महंगाई चरम सीमा पर है। जो बाइक आपको 60-62 हज़ार मिलती है, 1 लाख पार है। डीजल पेट्रोल गैस का दाम मालूम है। कोई सिलेंडर लेकर नाच रहा था रोड पे, आज वो गायब है। और ये कहते हैं 6,000 रुपया। यार अगर हमको 6,000 रुपये लेना तो कांग्रेस 1 लाख रुपया नहीं लेंगे। जब हमको 6,000 की भीख लेना तो 1 लाख की नहीं लेंगे। क्या जरूरत 6,000 की लेने की? भीख तो भीख, चाहे 6,000 रुपया है। बोले हैं कि 2,000 रुपया राशन फ्री में दे रहे हैं। अरे तो 10 किलो पर यूनिट देने के लिए तैयार है। तो हम 5 कहें 10 नहीं लेंगे। हमको लेने हैं तो हम 10 नहीं लेंगे, 5 क्यों लेंगे? 6,000 की भीख 1 लाख लेंगे। महिलाओं खाते में 1 लाख रुपया जाएगा, 8,500 रुपया महीना जाएगा। किसका समर्थन कर रहे हैं? हमारे देश भैया इंडिया गठबंधन। हाथ बदलेगा हालात, हमारा भी बदलेगा, सबका बदलेगा। अमरनाथ सिंह। 10 साल भाजपा कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बढ़िया। गुंडा, माफिया, चोर, बदमाश, अपराधी, भ्रष्टाचारी सब जेल में है या तो कहीं कुएं में बैठे हुए। महंगाई के बारे में क्या कहना चाहिए? महंगाई है ही नहीं। महंगाई कहाँ है? 3,000 घड़ी लगाया हूँ, महंगाई कहाँ? हमारे यहाँ अमीर गरीब सब है। अमीर गरीब एक समान सब नहीं। अभी जो कमा रहा है वो खा रहा है। टाटा, बिरला, अंबानी सब नहीं बन पाएंगे। जो काम करेगा। किसानों की आय दुगनी अगर आय दुगनी नहीं हुई, घाटा भी नहीं किसानों का है। 2022 में गेहूँ बिक रहा है, 2022 में धान बिक रहा है। लागत लगती है खेती में, निकलता है। पैदा हो रहा 8,000 मिला। भाई साहब बोले हैं दुगना पैदा हो रहा, आप क्या कहना चाहिए? हम बता रहे हैं दुगना पैदा हो रहा है। अब जब जा रहे हैं और साहब हैं किसानवा कुल खा, वकील साहब हैं भैया परेशान है, साढ़ कुल खाइए हैं, साढ़ कुल खाइए परेशान नहीं हमसे लोग। कहीं आज मैं क्यों देखा ये है, अब बात आई है कहीं हम छतरी है, ये है भैया तो बड़े भाई हैं, उसमें कोई संकोच नहीं है, मैं छतरी हूँ। और यहाँ आएंगे कहेंगे भाई यार साढ़ खाए नहीं। किसान और तो लोग दूर छोड़ देते हैं। और करे बाप 10 गाड़ियों इन्हीं की गाय है, इन्हीं गाय 10 गाड़ियों दे ही कहीं का बताइए। आप पूछे थे तो सुन लेते। हम खाली आपके जो हमसे कहे रहे। युवा थोड़ा परेशानी युवाओं को है। युवाओं को रोजगार नहीं, इस समय थोड़ा दिक्कत है। युवाओं को रोजगार मिलेगा। 10 साल में नहीं मिला ना। मिला 4 लाख 5 लाख नौकरी मिली है। आपकी 10 साल भाजपा कार्यकाल कैसा रहा? एकदम घटिया कार्यकाल रहा इनका जो है। नहीं तो बोल रहे हैं कि 5 किलो राशन 2,000 रुपये। राशन कौन नहीं देता? राशन तो कांग्रेस की योजना थी जो है, पूर्व सरकार की योजना थी। ये केवल प्रचार किए हैं जो है, और राशन तो पहले नहीं खाते थे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था आपातकाल में हम जो है अपने पब्लिक को कम से कम 10 साल हम जो है फ्री में भोजन कराएंगे। समझ रहे हैं नहीं? और वही खाद्यान्न उठा के बांटे हैं, उसी में वाहवाही लूट रहे हैं। और इनके समय में आप बता दीजिए कोई रोजगार है या शिक्षा पे कोई ऐसा धन खर्च किया गया। महंगाई से लोग त्रस्त हैं। अब की बार किसका समर्थन कर रहे हैं?
अब की बार हम इंडिया गठबंधन के समर्थन में हैं। 10 साल भाजपा कार्यकाल भाजपा कार्यकाल केवल जुमलेबाजी रही, इसमें कोई कार्य नहीं हुआ। इसमें कोई कार्य नहीं हुआ है, केवल आदान प्रदान जो कार्य पहले से हुए हैं उसी का नाम परिवर्तन चल रहा है, और वो अब एक परिवर्तन करने में पता नहीं कितना खर्च जा रहा है। इलाहाबाद को प्रयागराज, तो कहीं केवल नाम परिवर्तन, किए गए कामों का ही नाम परिवर्तन कर रहे हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। महंगाई के बारे में क्या कहना चाहिए? महंगाई आज चरम सीमा पर है, हर व्यक्ति महंगाई से परेशान है। किसका समर्थन करेंगे? हम इंडिया गठबंधन का समर्थन करते हैं। ठीक। हमारा नाम मेवालाल पुष्कर, मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। 10 साल भाजपा कार्यकाल कैसा रहा? 10 साल भाजपा कार्यकाल कैसा रहा? बहुत गड़बड़ था, इंसान का जीना दुर्लभ हो गया, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता, बहुत दुखदाई था। महंगाई के बारे में क्या कहना चाहिए? महंगाई चरम सीमा पर, इंसान खाने बगैर मरते रहे, आज बेचारे जो है दर दर की ठोकर खा रहे हैं। आज मोदी जी बोलते हैं 5 किलो राशन 2000 रुपया और पेंशन देने, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? वो 5 किलो राशन से थोड़े जो है व्यवस्था चल रही है, वो तो एक लालच है, एक लालच है, लोगों को लालच दे रहे हैं, और तो उससे आदमी जो है एक पंग हो जा रहा है। 5 किलो राशन से किसका पेट भरेगा आप बताइए? एक आदमी 5 किलो राशन कहाँ खा सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। ये इलेक्शन की जहाँ तक बात है, मैं बता रहा हूँ, ईवीएम में इतना खेल कर दिया है, चुनाव आयोग को इतना अपने साजिश में कर लिया है, कितना भी कहीं भी वोट दीजिए, वह जो है ईवीएम में इतना बड़ा खेल है कि अगर मान लीजिए सिस्टम से अगर उस पर बेईमानी नहीं हो तो बदलाव हो जाएगा, और बेईमानी होगी तो फिर मोदी फिर आ जाएगा। सब बदलाव होगा? बदलाव होना चाहिए, लेकिन बेईमानी जब करेगा, दबाएगा वोट, दूसरे पर चला जाएगा, भाजपा पर, तो कैसे होगा बदलाव आप बताइए? जैसे एक हाकिम है, अगर उसको मिला लिया जाए तो पूरे बार के अगर वकील बहस करें तो क्या मतलब है? उसको मिला लिया गया है, जैसे मशीन को उसने सेट कर लिया है, सेट करने के बाद जो है वो अपना सिस्टम मशीन से कर लेगा, चाहे जहाँ दबाएंगे जीतेगा वो, अकाउंटिंग वाला अपना करके देगा। जिले स्तर लोगों को मिला लेता है वो, फोर्स लगा करके जो है सब मशीनें बदल जा रही है। अभी इसी साल तमाम मशीनें पकड़ी गई हैं, ईवीएम 20 लाख जो है ईवीएम पकड़ी गई है। अब समझ लीजिए, बदलाव तो है, जनता चाहती है, लेकिन मशीन वाला अगर बैलेट पेपर होता तो उस पर विश्वास होता। मशीन हम दबा रहे हैं कहीं और कंप्यूटर से जा रहा है कहीं, ग्रांड टोटल जब करेंगे तो उसका आ जाएगा ज़्यादा। करामात है, इंजीनियरिंग वाला सिस्टम है, बदलाव है, लेकिन बेईमानी होगी तो बदलाव किस बात का? 10 साल भाजपा कार्यकाल कैसा? 10 साल भाजपा का शासनकाल रहा, लेकिन इस 10 साल के बीच में जो विद्यालय के लड़के हैं, चाहे किसी जाति और धर्म के हों, सब योगी जी और मोदी जी रउआ बना दिए, उनकी शादी विवाह नहीं हो रही है। क्या? क्यों जब नौकरियाँ न दी हैं तो उन्हें बेचारे के शादी ब्याह कैसे हो? कौन लड़की जाई बेरोजगारी के साथ क्यों करी? तो अपना तो काटत बाटन मराई स्मृति ईरानी के लेके इन्ने बेचारे कहाँ जाए? लड़कन रउआ हो गए कहाँ जाए बतावा? तो इंडिया के पक्ष में पूरे लड़के एकदम तूफान मचा दिए। किसानों की आय दुगनी है। दुगनी का करवा, उन्हें लाठी चलवा, गोली चलवा के मरवाए देते, कौन दूनी करावत है? मोदी जी है? मोदी जी कौन दूना करावत है? अपना मलाई काटन, मशरूम खाते हैं और विदेश के काजू को रोटी खाते हैं। तो आपकी बात किसका समर्थन कर रहे हैं? अब की इंडिया पेल पाल के जीता बाउर का। अब की इंडिया पेल पाल के बढ़िया से झोली लेके जाए जंगले में, वहीं पूजा पाठ करें। वो मोदी जी बोले 5 किलो राशन 2000 रुपया पेंशन दे रहे हैं। 5 किलो, राहुल गांधी 10 किलो पेल के देंगे आपकी, 1 लाख रुपया देंगे। ओके लोग देखिए, वो कहते स्मृति ईरानी के लेके जाए, वही भंडारा मनावे यहाँ पर, चला जाए वहीं हिमालय की गोद में 20 साल कह के आए ना, पूरा बुढ़ापा में वहीं स्मृति ईरानी के लेके जाए, वहीं मनावे।
रुद्रमणि पांडे। 10 साल भाजपा कार्यकाल कैसे रहा? बहुत बढ़िया रहा। बीजेपी सरकार जो है बननी चाहिए। विश्व में आने वाले समय में भारत जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है और इतना डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे। एक्सप्रेस हाईवे देखिए, उज्ज्वला योजना दिए, जनधन योजना दे दिए, आयुष्मान भारत कार्ड देखिए। गांव-गांव में लोग जो हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो भी मोदी को चाह रही हैं। तो हमें जो है आतंकवाद देश फ्री हमें चाहिए, हमें बच्चों को रोजगार चाहिए, तो मोदी को दोबारा लाना है। और 400 पार का जो आंकड़ा इस बार पार होने जा रहा है, 4 दिन को मालूम पड़ जाएगी। बहुत बहुत अभी 2-4 दिन पहले एक आशुतोष श्रीवास्तव जी हैं, पत्रकार हैं, उनको 8 गोलियों से दिन दहाड़े बीच सड़क पे खाना गोलियों से मार दिया गया। जब हमारे देश में पत्रकार और क्या नाम और लोग नहीं सुरक्षित रहेंगे तो कैसे होगा? जो बात करने वाले नहीं सुरक्षित रहेंगे, कैसे हम ऑर्डर मेंटेन कर देंगे? बताइए क्या किस बात? और ये साहिबगंज क्राइम बेल्ट जिसे होता चला जा रहा, साल भर होता नहीं, कोई न कोई कांड हो जाता है। तो कैसे लाइन में ऑर्डर में? तो ये सब तो हर सरकार में होते हैं। कहाँ सरकार में होती है? तब तो क्या किस बात करते हैं कि बुलडोजर मेरा चल रहा है, चल रहा है? क्या सिर्फ बुलडोजर गरीबों के लिए है, उस बेगुनाहों के लिए है? बुलडोजर का नाम और लोगों के लिए नहीं है? जो बड़े बड़े अपराधी उनके लिए कहाँ है को चलाया? बताइए। जो इनके विपक्ष में रहते हैं उनके लिए क्या नाम है बुलडोजर चलता है, जो विपक्ष में नहीं रहते उनके लिए बुलडोजर नहीं चलता है। और इनकी पार्टी में चले जाइए, चाहे वो कितनों का नाम अपराध किए रहे, कितनों 100 वॉशिंग मशीन की तरह ढूंढ जाते हैं। वॉशिंग पाउडर निर्मा क्या है बताइए? आशुतोष श्रीवास्तव कितना बढ़िया आदमी था, उसको गोली से 8 गोली मारे, निर्मम हत्या हुई है, जान लीजिए दिन दहाड़े। ये मान लीजिए बड़ा दर्दनाक घटना ही अच्छा नहीं हुआ है। तो उसका कहाँ लाइन ऑर्डर मिल रहा? आप जो पत्रकार हैं खुद आपके दिल पे मर्म गया होगा। धन्यवाद श्रीमान जी। हमारा नाम सुभाष चंद्र यादव, समाजवादी अधिकार सभा। 10 साल भाजपा कार्यकाल कैसा? 10 साल कैसा? बहुत खराब रहा। ऐसा कार्यकाल भविष्य भगवान कभी न करे। मोदी का कार्यकाल ऐसा रहा, पूरा देश परेशान हो गया। इलेक्टोरल बॉन्ड, उसमें कमीशनबाजी, हर जगह कमीशनबाजी। 5 किलो राशन पर पूरे जो है सोच रहे उसी सारे गरीबों का पेट भर जाएगा। तो और जो है रेल को जो है ठेके पे दे दिया। बेरोजगारी बढ़ी हुई है देश में, कोई काम नहीं, पढ़े लिखे रोड पे घूम रहे हैं। मोदी जी 5 किलो राशन 2000 रुपये पेंशन दे रहे हैं, इसके बारे में क्या कहें? 5 किलो राशन की पेट भरेगा? आप बताइए, आपको भर जाएगा? 5 किलो राशन से कौन खा सकता है बताइए? उसमें कौन खा सकता है? कांग्रेस कर रही है, इंडिया गठबंधन 10 किलो हम राशन देंगे, 1 लाख रुपया जो है महिला खाते में जाएगा। बेरोजगारी दूर करेंगे 6 महीने के अंदर। अभी बिहार में आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव ने 5 लाख रोजगार दे दिया। सर्वे उत्तर प्रदेश से चले गए वहाँ नौकरी करने, सभी लोग मास्टर हो गए वहाँ। बताइए, ये 10 साल से सीट घेर के बैठे हुए हैं। महंगाई कितना बताइए, कितना जो है पेट्रोल महंगा हो गया है। दाल 150 रुपया 160 रुपया किलो है। ये स्थितियाँ है, देश बदहाली पे आ गया है। मंदिर बन गया ना भाजपा शासन। इससे क्या होगा भैया? पूजा पाठ करने से कुछ होने वाला है? कहते हैं हम जो है राम को लाए हैं, राम सारी दुनिया को लाए हैं और राम को ला दिए हैं। उनका फोटो देखे हैं, राम को जो है हाथ पकड़ के ले चल रहे हैं। बताइए, बच्चा अपना भगवान बन गए हैं। ऐसा शासक, निरंकुश शासन कभी नहीं रहा। तानाशाह देश का, और देश जो है गर्त में जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई, हर चीज़, और पूरा देश त्रस्त है। हर चीज़ ठीके दे, कमीशनबाजी हो रही है, जुमलेबाजी हो रही है। इस तरह देश थोड़ी चलता है। पढ़े लिखे विद्वान रोड पर घूम रहे हैं। इसका समर्थन कर रहे हैं पूरा? इंडिया गठबंधन जीत रहा है, बहुत भारी बहुमत से जीत रहा है, यहाँ से बहुत बम्पर रोड से जीत रहा है। 10 साल सर भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी से भरा रहा है। महंगाई के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? अरे इतनी महंगाई है कि गरीब आदमी जीना मुश्किल हो गया है। ये तो केवल पूंजीपतियों की पार्टी है भाजपा। पूंजीपतियों का तक लाभ पहुँचाए हैं, किसी गरीबों को नहीं। पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ करते हैं, किसानों का नहीं। युवाओं के बारे में क्या कहना चाहते हैं? युवा बेचारे बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं।
घूम रहे हैं सर। तो किसका समर्थन कर रहे हैं आप? हम गठबंधन समर्थन कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन। पहले हमें बताओ कहाँ कुछ बोला जाए, आपकी बार किसका समर्थन कर रहे हैं? सपा कहाँ जी। महंगाई के बारे में क्या कहना चाहते महंगाई बहुत ज़्यादा है, अर्थव्यवस्था सब गड़बड़ है यहाँ। फिर दूसरी बात ये पढ़ाई शिक्षा इतना महंगा हो गया है कि हम जैसे लोगों को पढ़ा नहीं सकते। हैं? तो आपकी बार किसका समर्थन करेंगे? सपा। जौनपुर से आप देख रहे हैं चंद्रजीत यादव की रिपोर्ट।